गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 20। डेट है आज 9 दिसंबर। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में हमें प्रकाश परावर्तन के नियम समझाए गए हैं। वर्कशीट शुरू करते हैं। प्रकाश। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। पहला नियम हमें क्या कहता है प्रकाश परावर्तन का, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है इसे हम I से दिखाते हैं और जो परावर्तन कोण है इसे हम R से दिखाते हैं। हमें कह रहा है पहला नियम कि इन दोनों का जो वैल्यू है, जो कोण I जो आप मापेंगे वो बराबर होगा कोण R के। ठीक है, तो पहले इसे समझ लेते हैं। ये आपको यहाँ दर्पण दिखाया गया है, ये दर्पण की पॉलिश्ड सतह है। ये आपको यहाँ आपतित किरण दिखाई गई है। ठीक है, ये यहाँ परावर्तित किरण दिखाई गई है और ये बीचों बीच आपको अभिलंब दिखाया गया है। जो ये कोण बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये क्या है, आपतन कोण होता है, जिसे I से लिखते हैं हम। और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है ये वाला, ये क्या है, ये परावर्तित कोण होता है, जिसे हम R से लिखते हैं। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कोण I बराबर होता है कोण R के। ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये आपतन कोण, ये परावर्तित कोण। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनेगा I से, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा परावर्तन कोण, जो R से दिखाया जाता है। ये बराबर होते हैं। दूसरा नियम कहता है हमें, दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, आपतन कोण पर जो अभिलंब है, ये सदैव हमेशा किस में होंगे, एक ही तल में। अब आपको एक क्रियाकलाप दिया जा रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण और एक टॉर्च चाहिए इस क्रियाकलाप के लिए हमें। ये देखिए यहाँ ये आपको एक दर्पण दिखाया गया है। ठीक है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ आपको। ये देखिए बेटा, ये एक दर्पण है यहाँ। ठीक है, और ये आपको टॉर्च दिखाई गई है। यहाँ पर आपको दो किरणें दिखाई गई हैं टॉर्च से जाती हुई। जो आपतित किरण है, एक A बिंदु पर पड़ रही है और एक C बिंदु पर पड़ रही है। ठीक है, फिर दो अभिलंब खींचे गए हैं। ये अभिलंब है, एक A पर बनाया गया है, एक C पर बनाया गया है। 90 डिग्री बनाते हैं ना ये दर्पण के साथ अभिलंब, तो A और C पर दो अभिलंब बनाए गए हैं। अगर ध्यान दें आप, तो ये जो आपतित किरण है वो A बिंदु से परावर्तित हो रही है और ऐसे जा रही है। ठीक है, AB। और जो OC पर पड़ रही है आपतित किरण, ये परावर्तित हो रही है कैसे, CD पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक नेत्र दिखाया गया है। नेत्र मतलब आँख। तो यहाँ पर कोई देख रहा है, वो क्या देख रहा है, इन परावर्तित किरणों को। और ये परावर्तित किरणें जो हैं उसे मिलती हुई कहीं दिखाई नहीं दी, तो हमने जो है इसको बढ़ाया दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बढ़ाने पर ये जो है यहाँ मिली इस बिंदु पर। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, इस O बिंदु का प्रतिबिंब। इधर जो हमें दर्पण के पीछे मिला, ये प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है, ये O बिंदु का, इसका। ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ मिला। ये कैसा प्रतिबिंब मिला हमें, आभासी, क्योंकि जो परावर्तित किरणें थी उनको हमने बढ़ाने पर वो मिली हैं, वास्तविकता में वो नहीं मिल रही थी। तो जब हमने बढ़ाया तभी परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिली। अब आप इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हमें बोला गया है क्रियाकलाप के लिए, समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। ये एक समतल दर्पण PQ है, इसके सामने यहाँ टॉर्च रखिए। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया, दो किरणें पड़ रही हैं, एक OA पर एक OC पर। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A पर हमने अभिलंब खींचा। तो ये हमने अभिलंब खींचे थे, ये और इधर ये। ठीक है, A बिंदु पर भी और C पर भी। बिंदु A से फिर परावर्तित किरण गई AB, और बिंदु C से परावर्तित किरण गई CD।
अब इन रेखाओं को पीछे की ओर मिलाया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो क्या ये रेखाएं आपस में मिली पीछे ओ बिंदु पर? तो ये मिल गई। यहाँ आगे क्या लिखा है? यदि हाँ तो इस बिंदु को ओ से निरूपित कीजिए। ओ से निरूपित कीजिए मतलब इस पर ओ लिख दीजिए। क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु ओ से आती प्रतीत होंगी? ये जो बंदा यहाँ देख रहा है वो क्या देखेगा कि ये जो परावर्तित किरणें हैं उसे ओ बिंदु से आती हुई दिखेंगी, ऐसे, ठीक है। ये परावर्तित किरणें एक्चुअल में तो मिल नहीं रही थी, तो ये परावर्तित किरणें जो ए बी है और जो सी डी, दो परावर्तित किरणें हैं, ये ऐसे ये किरण गई तो ए बी से ऐसे परावर्तित हुई, फिर सी पर गई तो ऐसे परावर्तित हुई। ये दोनों किरणें इसे ओ से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक। क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में ओ पर नहीं मिलती, वास्तव में तो मिलती नहीं बल्कि मिलती हुई हमें लगती हैं। अब हम कह सकते हैं कि बिंदु ओ का जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब मिला ये हमें, ठीक है। दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक जो परावर्तित किरणों के वास्तव में मिलने से बन जाए वो है वास्तविक। आभासी जब परावर्तित किरणें मिलती नहीं हैं, बढ़ाने पर मिलती हैं और दर्शक को कैसे प्रतीत हो रही हैं? ये बिंदु ओ से आती हुई, ठीक है। तो ये कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। आप वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसके कुछ लक्षण भी हमें दिए गए हैं, देखो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी। जैसे ये दर्पण है और ये कोई वस्तु है, अगर ये 2 मीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। दर्पण बिल्कुल बीचों बीच होता है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में। जैसे ये इधर 2 मीटर की दूरी पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के पीछे बनता है ना प्रतिबिंब। अब दूसरा पॉइंट हमें कहता है प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। जैसे ये मोमबत्ती हमें शीशे में सीधी दिखाई दे रही है और उसी आकार का दिखाई देता है, बड़ी या छोटी मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी आपको। और इस प्रतिबिंब को जो समतल दर्पण में बनेगा प्रतिबिंब, इसको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, ये आभासी होता है। समतल दर्पण में दायां भाग कैसा दिखाई देता है? बायां, और बायां भाग दायां। अगर आप दायां हाथ ऊपर उठाओ तो आपको बायां उठा हुआ दिखाई देगा, और अगर आप बायां हाथ ऊपर उठाओगे तो दायां हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है। इसे हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस ऐसे क्यों लिखा जाता है। जो आगे जाने वाले वाहन हैं उनको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है, इसीलिए एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा जाता है। जो वाहन एम्बुलेंस के आगे चल रहा होगा उसे सीधा दिखाई देगा ये, ताकि एम्बुलेंस के लिए वो वाहन रास्ता छोड़ दें अपना। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखो। तो आपको ये 4 लक्षण दिए गए हैं, ये आप लिख देना इसके आंसर में, ठीक है। पहले के, ये पहले का आंसर है। अब आपको दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर 4 है, 1 मीटर दर्पण की ओर वो चल पड़े, तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? ये दर्पण है, अगर पिंकी यहाँ 4 मीटर की दूरी पर खड़ी है और वो 1 मीटर दर्पण की तरफ चली गई, यहाँ आ गई, ठीक है, तो उसकी दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर हो गई। तो अब उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 3 मीटर की दूरी पर बनेगा ना। जब वो 1 मीटर यहाँ आगे की ओर चली दर्पण की तरफ, इधर आ गई पिंकी, तो अब दर्पण से उसकी दूरी 3 मीटर रह गई, तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी, हमें ये दूरी बतानी है कितनी हो गई। तो 3 + 3 6, इसके आंसर में आप लिखेंगे 3 + 3 6 मीटर। ये दूसरे का आंसर आएगा आपका 6 मीटर। ये दूसरे के आंसर में आप नोट करेंगे, ठीक है। तीसरा हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं।
ये तीसरे का आंसर है आपका वो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रतिबिंब में वैसे ही दिखाई दें। तो ए है कोमा एच, इस तरीके से आप कोमा डाल करके लिखेंगे। अलग अलग वो अक्षर है ना, ये ए जो है वो वैसा ही प्रतिबिंब मिलेगा। ए एच आई एम का भी, फिर ओ का भी, टी भी वैसा ही प्रतिबिंब देता है, सेम, कोई चेंज नहीं दिखता। यू में भी, वी में भी, एक्स और वाई। ये तीसरे का आंसर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। पहला, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, आभासी लिखेंगे पहले के डैश में। दूसरा है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। ये मैंने आंसर लिख दिए चौथे प्रश्न के। अब आप इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर कर लीजिए।